स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में तर्क और कल्पना दोनों ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति कल्पनाशील नहीं है लेकिन तर्क अच्छे देता है या तर्कपूर्ण रहता है, तो इसका अर्थ मतलब है कि वो जीवन में कुछ खो रहा है। कल्पना जीवन में एक बेहद सुंदर अनुभूति है, अनुभव है, जो जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यक है कि समय के साथ कल्पनाशील बने, साथ ही अपने विचारों को क्रियाशील बनाने का प्रयत्न करें, अर्थात वास्तविकता में लाने के लिए उनके ऊपर प्रयत्न किया जाए और अपने समय का सदुपयोग किया जाए। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विशाखा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। परिकल्पना उस सत्य को उजागर करती है जिसे वास्तविकता ढक देती है। भविष्य के निर्माण के लिए कल्पना करना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि हमारी सोच जहां तक जा सकती है, हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं यदि उसके लिए सही और उचित प्रयत्न किए जाएं। इसलिए अपने विचारों को सशक्त करने के लिए अच्छे विचारों को देखना, सुनना और उन्हें जीवन में अपनाकर आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। आइए देख लेते हैं क्या है आज का सुविचार सुभाषित। नवा उमां वृजने वारयन्ते, न पर्वतासो यदहं मनस्ये, मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात्, एवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. भारत में नृत्य की उत्पत्ति दैविक मानी गई है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक नृत्य का विशेष महत्व रहा है। हर तरह के महत्वपूर्ण उत्सवों में नृत्य को विशेष ध्यान दिया जाता रहा है और नृत्य की कई शैलियां भी हमारे देश में प्रचलित रही हैं। आज नृत्य की प्रमुख शैलियों में से एक मणिपुरी नृत्य शैली के विषय में देख लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट और जान लेते हैं कि क्या है इसका महत्व और क्या है इसकी उत्पत्ति को लेकर हमारा ज्ञान। भारत अपनी प्रदर्शन कला, हस्तशिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के माध्यम से प्रदर्शित समृद्ध विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इन कला शैलियों में से नृत्य की प्राचीन कला से भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अंक में हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण व मनोरम राज्य मणिपुर में विकसित मणिपुरी नृत्य शैली के विषय में।
मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसके उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। ये नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। अत्यंत आकर्षक वेशभूषा में मंद मंद गति व पदाघातों से कोमलता व सुकुमारता का प्रदर्शन इस नृत्य में किया जाता है। इसका विकास पारंपरिक लाई हारोबा शैली से है। इसमें रास के विविध स्वरूपों का दर्शन होता है, जिनमें बसंत रास, महारास, नित्य रास, कुंजरास, गोपरास, दिवारास आदि प्रकार हैं। इस नृत्य की अपनी अप्रतिम सौंदर्य, मधुरता, कोमलता व आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं। मणिपुर में प्रायः प्रत्येक गांव में कृष्ण मंदिर है, जहां नित्य प्रति लाई हारोबा रास, भांगी परेंग आदि नृत्यों का आयोजन होता है। इस नृत्य के दौरान पैरों में घुंघरू नहीं बांधे जाते तथा पद संचालन एक विशेष व अलग तरीके से होता है। मणिपुरी नृत्य में चाली, तेलना, स्वरमाला, चतुरंग, कीर्ति पद अर्थात प्रबंध आदि विविध चरणों में नृत्य किया जाता है। नृत्य प्रस्तुति में संगीत नृत्य में पुंग यानी मृदंग के समान अवनद्य वाद्य, मंजीरा, बांसुरी, तार वाद्य, पेना आदि की संगति होती है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंददास आदि के पद के साथ ही मैथिली, ब्रजभाषा और विशेष रूप से संस्कृत के पदों का भी इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है। नृत्य की वेशभूषा अति विशिष्ट व आकर्षक होती है। खूबसूरत जरी की कढ़ाई युक्त फूला फूला लहंगा, ऊपर सिल्क का जैकेट, सिर पर पारदर्शी ओढ़नी व आभूषण, मेहंदी, चंदन आदि से श्रृंगार किया जाता है। पुरुष रेशमी पीताम्बरी धोती, ऊपर अचकन, सिर पर मोर मुकुट धारण कर कृष्ण जैसी सुंदर वेशभूषा व आभूषण धारण करते हैं। मणिपुरी एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष एक साथ नाचते हैं। इसके वाद्य यंत्र में खोल यानी एक तरह का नगाड़ा, मंजीरा और बांसुरी मुख्य हैं। गौड़ीय वैष्णव धर्म, उसकी वजह से एक धार्मिक भावना और कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति कि आज गुरु लोग भी पूरा जीवन नृत्य संगीत के पीछे दे देते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि हम जितना भी कला के द्वारा भक्ति करें कृष्ण, तो कृष्ण जल्दी पाएंगे कृष्ण को। रास और अन्य लीलाओं के अलावा व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक चरण को संकीर्तन प्रस्तुतिकरण के साथ मनाया जाता है। बच्चे के जन्म, उपनयन, विवाह और श्राद्ध, इन सभी अवसरों के लिए मणिपुर में नृत्य और गायन किया जाता है। और जीवन के प्रत्येक चरण की विकास यात्रा में प्रयोग होने वाले मणिपुरी नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पोषित किया जाता है। हमारी कल्पना जीवन में हर एक सुंदर चीज का निर्माण करती है, चाहे प्रकृति को देखें, कला को देखें या आने वाले समय के निर्माण की बात की जाए। कहा जाता है जो जितने सशक्त विचार सोचता है, अर्थात जिसकी कल्पना जितनी अधिक सुंदर होती है, वो उतने ही पूरी शक्ति से प्रयत्न कर सकता है और उसे साकार रूप देने का प्रयास कर सकता है। इसलिए जीवन में कल्पनाशील रहें। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा विराम, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मियों और बरसात के मौसम में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना रहती है। इनमें से एक है पेट में होने वाले संक्रमण और बीमारियां। बच्चों में दस्त होना एक आम समस्या है जिसका खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है। ऐसे में दस्त होने की स्थिति में कौन से वो लक्षण हैं जिन्हें गंभीरता का संकेत माना जाए और किस तरह से दस्त का प्रबंधन होना चाहिए और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें अपनाकर दस्त और किसी अन्य पेट की बीमारी या संक्रमण की संभावना को कम किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। डायरिया यानी दस्त एक आम समस्या है। डायरिया किसी भी उम्र के बच्चे को हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और शिशुओं में ये समस्या कई बार देखी जाती है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। डायरिया सामान्य तौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। डायरिया रोग 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। डायरिया एक ऐसी समस्या है जो शरीर को कमजोर बना देती है, जिसकी वजह से बच्चे में कमजोरी आ जाती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया कुपोषण का प्रमुख कारण माना जाता है। गर्मियों में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में दस्त या डायरिया, पीलिया या जॉन्डिस, फूड पॉइजनिंग या अगेन दस्त ही होते हैं, उसमें दस्त और उल्टी, ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन, जिसको ज़्यादा डायरिया की वजह से या ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से बच्चों को पानी की कमी हो सकती है। बच्चों में दस्त होने पर उसका सही प्रबंधन होना चाहिए। दस्त होने पर बच्चे को जीवन रक्षक घोल ORS पिलाते रहना चाहिए। हर दस्त के बाद ORS देना आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में तरल देने चाहिए। नींबू पानी में नमक और चीनी मिलाकर पिलाया जा सकता है। लस्सी, छाछ या नारियल पानी भी दिया जा सकता है। बच्चों में पानी की कमी होने पे आमतौर पे सबसे पहले जो चीज़ होती है वो चिड़चिड़ापन और बहुत प्यास लगना होता है। तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, रोएगा ज़्यादा और बार बार पानी मांगेगा। अगर इससे ज़्यादा पानी की कमी हो गई तो बच्चा सुस्त हो सकता है, जो कि इनफैक्ट और ज़्यादा गंभीर समस्या है। उसके अलावा मदर जो ध्यान दे सकती हैं कि बच्चा कितनी बार पेशाब करने के लिए जा रहा है। पेशाब की मात्रा अगर कम हो जाती है या पेशाब बहुत थिक गाढ़ा हो रहा होता है या बहुत डार्क कलर का हो रहा होता है तो ये गंभीर बात है। उसके अलावा अगर दस्त हो रही है उस दौरान हमको ये देखना होता है कि स्टूल वॉल्यूम या दस्त में नुकसान कितना हो रहा है और भरपाई भी पानी की उसी मात्रा में करनी होती है। भरपाई के लिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो ORS होता है, या जीवन रक्षक घोल भी जिसे हम जानते हैं। तो ORS जनरली अगर बच्चे को दस्त जब से शुरू हुई है तब से अगर मदर उसका रिप्लेसमेंट शुरू कर देते हैं तो बच्चे को डायरिया या डिहाइड्रेशन होने नहीं पाते। बच्चे में दस्त होने पर गंभीर लक्षणों को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि कुछ मामलों में दस्त और इसकी वजह से निर्जलीकरण के कारण इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दस्त का यदि सही प्रबंधन न किया जाए तो ये निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। इसका इलाज न होने पर बच्चे के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। निर्जलीकरण विशेष रूप से कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है। वायरस के कारण होने वाले दस्त में एंटीबायोटिक दवाएं उपयोगी नहीं होती। जब दस्त हो रही होती है उस दौरान हमें क्या चाहिए? ज्यादा पानी, ज्यादा ORS, फ्रीक्वेंट फीडिंग। अगर छोटा बच्चा है तो उसको बार बार खाने के लिए भी देना है, क्योंकि उसको सोल्यूट्स और पानी दोनों का नुकसान हो रहा है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। दस्त कितना हो रहा है, जितनी बार बच्चे को हो रहा है उस हिसाब से आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में आपको ORS
सप्लीमेंट करना है। तो बाहर के खाने से बचाव करें, तो जितनी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो आप कम कर सकते हैं। घर में बना हुआ खाना हो, फ्रेशली कुक्ड हो, तुरंत बना हुआ खाना तुरंत कंज्यूम कर लिया जाए। रखा हुआ खाना आमतौर पे अगर रूम टेम्परेचर पे बहुत देर रखा रह गया तो वो ख़राब हो सकता है। और बाहर जाते वक्त आपके पास सफिशिएंट मात्रा में पानी होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर आपको बाहर काम करना है या ये आशंका है कि पसीना बहुत ज़्यादा आएगा तो ORS या नींबू पानी बनाया हुआ आपके पास होना चाहिए। हालांकि छाछ भी एक ऑल्टरनेटिव है, वो भी आप रख सकते हैं। डायरिया के अधिकांश मामलों में ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। दस्त होने पर आवश्यक है कि बच्चे का आहार बंद न किया जाए। साथ ही जिस दर से निर्जलीकरण की संभावना हो रही है, अर्थात शरीर में पानी की कमी हो रही है, उसी मात्रा में ORS का घोल पिलाते रहना चाहिए और आवश्यक हो तो अस्पताल में भर्ती करके ग्लूकोज चढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। गंभीरता बढ़ने पर तुरंत विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। यदि बच्चे को बार बार डायरिया या दस्त हो रहे हैं तो ये बच्चे में कुपोषण का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से बच्चे का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए आवश्यक है कि डायरिया से बचाव किया जाए। स्वच्छता का पालन करना और सावधानी बनाए रखना ऐसे प्रभावशाली विकल्प हैं जिससे डायरिया से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। डायरिया यानी दस्त के मामले में थोड़ी सी सतर्कता आपको जटिलता से बचा सकती है। विशेष तौर पर बच्चों की बात की जाए तो ऐसे लक्षण जो गंभीरता का संकेत है उन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आवश्यक है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए जिससे दस्त की संभावना को कम किया जा सके। अक्सर क्योंकि व्यक्ति यही चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, इसके लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार कल्पना हमें वहाँ ले जा सकती है जहाँ पर हमारी दृष्टि नहीं ले जा सकती, और कल्पना होती इसलिए है जिससे जिन विचारों को कल्पित किया गया है अर्थात सोचा गया है, हमारी दृष्टि उसे देख सके। आंखें ठीक रहें, इसके लिए योग किस तरह से उपयोगी हो सकता है, आइए जान लेते हैं। नमस्ते, मैं समीर व्यास, साधक। आइए देखते हैं कुछ व्यायाम आंखों की स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए। पहला व्यायाम, दोनों आंखें ढीली छोड़ देंगे और गर्दन मोड़े बगैर अपनी सारी नज़र दाहिनी ओर यहाँ पर कुछ देर बने रहेंगे और वापस और बाईं ओर और वापस दाईं ओर और वापस और बाईं ओर और वापस। इसी तरह से व्यायाम 5 से 10 बार तक दोहराया जा सकता है। अब अगला व्यायाम, नजरें लेके जाइए ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ऊपर की ओर और नीचे की ओर और ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ये व्यायाम भी 5 से 10 बार तक दोहराया जा सकता है। अब आंखों को घुमाएंगे धीरे धीरे गोल गोल क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज। इन सभी व्यायाम उनका अभ्यास 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। आइए बढ़ चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अपनी सारी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करेंगे और यहाँ पर बने रहेंगे 5 से 10 सेकंड तक। धीरे से आराम की स्थिति मिलाएं आंखों को और आंखें बंद कर लेंगे।
आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी आई साइट को सही स्थिति में रखना, आंखों के नंबर बढ़ते ना चले जाए, आंखों पर स्ट्रेन ना हो, इसके लिए जीवन शैली में कुछ करना जरूरी हो जाता है। एक तो दिन में 1 बार या 2 बार हाथ के अंदर पानी, पीने का पानी लेके आंखों को उसमें डुबा के आंखें मटमटाएं। दिन में भी जब भी कभी याद रहे, आंखों को मटमटाना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम एक साथ ज़्यादा न वापरें, थोड़ी थोड़ी देर में आप हटें। हर 1 घंटे कम से कम उठ जाइए स्क्रीन से, आंखें बंद कर लीजिए, दूर की कोई चीज़ देखिए, फायदा करेगा। 20-20-20 ये रेशियो अपनाएं। हर 20 मिनट में या तो आप आंखें मटमटा रहे हो या आप कोई दूर की चीज़ देख रहे हो, हर 20 मिनट में, उससे फायदा होगा। और न्यूट्रिशन का तो ध्यान देना ही है। विटामिन ए अच्छी तरह जाए, गाजर, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये तो लेना ही ज़रूरी है। बस ये सब चीज़ करेंगे, आंखों की एक्सरसाइज करेंगे तो आंखें स्वस्थ रहेंगी। नमस्कार। जीवन में तर्क सीमित है, अर्थात वहीं तक हमें ले जा सकता है जो वास्तविक है, वर्तमान है, लेकिन कल्पना की कोई सीमा नहीं है। कल्पना कुछ ही क्षणों में हमें कहीं भी पहुंचा सकती है, वहां तक जहां तक कि हम कल्पना कर सकते हैं। यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ कहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञान हमें कल्पना भी सिखाता है और तर्क करने की शक्ति भी देता है। बात करते हैं संस्कृत के ज्ञान की। वातावरण से जुड़े कुछ वाक्यों को सीखते हैं और चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। वाक्य यदि कहना हो बहुत गर्मी है तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे घर्मो घर्मः। घर्मो घर्मः। वाक्य हमें बनाना हो बहुत पसीना आ रहा है तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे अत्यंतम स्वेदः अस्ति। अत्यंतम स्वेदः अस्ति। कैसी कड़ी धूप है। कियती एषा उष्णता। कियती एषा उष्णता। वाक्य यदि हो कि आज वर्षा होगी तो कहेंगे किम अद्य वृष्टिः भवेत्। किम अद्य वृष्टिः भवेत्। प्रातः काल से ही वर्षा हो रही है। यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए कहेंगे प्रातः आरभ्य एव वृष्टिः अस्ति। प्रातः आरभ्य एव वृष्टिः अस्ति।
खूब बारिश है। इसके लिए संस्कृत में कहेंगे महती वृष्टिः। महती वृष्टिः। वाक्य यदि हो बारिश का ही डर था। वृष्टेः एव भयम् आसीत्। वृष्टेः एव भयम् आसीत्। आज थोड़ी अधिक ठंड है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बोलेंगे अद्य किंचित शैत्यम अधिकम। अद्य किंचित शैत्यम अधिकम। दिन ब दिन ठंडी बढ़ती जा रही है। अनुदिनम शैत्यम अधिकम जायते। अनुदिनम शैत्यम अधिकम जायते। यहाँ बढ़िया हवा चलती है। अत्र सुष्ठुः वायुः वाति। अत्र सुष्ठुः वायुः वाति। वाक्य यदि हो आपके यहाँ वर्षा कैसी है तो संस्कृत में कहेंगे भवतः प्रदेशे वृष्टिः कथम अस्ति। भवतः प्रदेशे वृष्टिः कथम अस्ति। यहाँ वर्षा नहीं है। अत्र वृष्टिः नास्ति। अत्र वृष्टिः नास्ति। कैसी तेज हवा चल रही है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे वायुः अहो वायुः। वायुः अहो वायुः। कल वर्षा होगी। श्वः वृष्टिः भविष्यति। श्वः वृष्टिः भविष्यति। अंधाधुंध वर्षा है। यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे यद्वा तद्वा वृष्टिः। यद्वा तद्वा वृष्टिः। वाक्य यदि बनाना हो उस राज्य में बाढ़ है तो कहेंगे तस्मिन् राज्ये जलौघः अस्ति। तस्मिन् राज्ये जलौघः अस्ति। इस राज्य में सूखा है। एतस्मिन् राज्ये शुष्कता अस्ति। एतस्मिन् राज्ये शुष्कता अस्ति। कहीं भी वर्षा नहीं है। कुत्रापि वृष्टिः नास्ति। कुत्रापि वृष्टिः नास्ति। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। हो सकता है और नहीं हो सकता, इस वाक्य में सिर्फ एक शब्द का अंतर है और यही अंतर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इसलिए कल्पनाशील रहिए, प्रयत्न करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।